वेलकम एवरीवन। लेट अस हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 3 फॉर्मूलाज बताए थे जो हम यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम फॉर्मूलाज यूज कर करके नंबर ऑफ मोल्स जो है कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन है जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। 36 ग्राम H2O, 44 ग्राम CO2 and that is 60 ग्राम NaOH. This is water, this is carbon dioxide and this is sodium hydroxide which is alkali base। ठीक है, इनका मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो मैं एक ही साथ एक ही फ्रेम में तीनों फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा आपका CO2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका NaOH, राइट। सी, सबसे पहले H2O का मैं मोलर मास निकालूंगा। स्टेप 1, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। तो H जो है वो 2 है, O कितना है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ठीक है। So this is 2 into 1 plus 16 into 1. Atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass of oxygen is 16. So this is going to be how much? 2 plus 16, that is 18. 18 gram. Molar mass is 18 gram, right? अब मैं क्या करता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला क्या था मेरा? N गिवन मास अपॉन क्या? मोलर मास, राइट। एन कितना हो गया? गिवन मास कितना है मेरा? 36 ग्राम है, राइट। ये 36 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, दिस इज गोइंग टू बी 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले मैंने वाटर के? इसके मैंने निकाले 2 मोल। सिमिलरली फॉर CO2, इसका मैं मोलर मास निकालूंगा। निकालो, C कितना है? C का कार्बन का, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, एक एटम है। और ऑक्सीजन के यू कैन सी 2 एटम्स हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, 12 इंटू 1। इसके 16 होते हैं, 16 इंटू 2, दिस इज 12 प्लस 32, दिस इज 44, राइट। 44 ग्राम। अभी यू कैन सी गिवन मास भी 44 ग्राम ही है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 44 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, दैट इज 1। तो n कितना आ गया? 1। इसके लिए n कितना होगा? 1। नंबर ऑफ मोल n 1 मोल। नाउ NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, एक है, ठीक है। ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी कितना है? एक है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना? 16 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1, दिस इज 23 प्लस 16 प्लस 1, कितना हुआ ये? ठीक है, लेट अस सी। 23 प्लस 16, दैट इज 39 प्लस 1, दैट इज हाउ मच? 40 ग्राम, ठीक है। गिवन मास कितना है आपका? 60 ग्राम। तो n क्या होगा? 60 ग्राम बाय 40 ग्राम, दैट इज हाउ मच? देखो, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, that is 3 by 2, that is 1.5, this is 1.5 मोल। तो इस तरीके से मास के ऊपर से हमने एक ही प्रॉब्लम में 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के क्या निकाल दिए? नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट करके बताया आपको, ठीक है। अच्छा, तो दिस प्रॉब्लम वाज बेस्ड ऑन मास के ऊपर से कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अगले वीडियोज में मैं आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, ठीक है, जो मोल कॉन्सेप्ट्स के ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।